ये तथ्य है कि नहीं, ये ढूंढिएगा। मैं जितनी बातें कह रहा हूं आज के युवा से, मेरी एक एक बात कॉमा फुल स्टॉप को आपको स्क्रूटनी करने की पूरी इजाजत है। और अगर कहीं कोई आपको डॉक्यूमेंट ना मिले तो मेरा ईमेल सार्वजनिक है जो पर्सनल है, पुष्पेंद्र दिल्ली 01। रात के 2 बजे भी मुझे ईमेल करोगे और कोई बात पूछोगे, मैं सोऊंगा बाद में, तब तक आपको वो तथ्य नहीं दे दूंगा। ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ यही कह के जा रहा हूं फिर आप कह के आए थे चले गए थे, नहीं, मेरा पीछा मत छोड़िएगा। और जहां गलत बोला हूं मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से फिर बताऊंगा आपको। ताज्जुब है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ये सुनते सुनते मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन कोई भी, भगवान राम ने क्या किया था, सीता जी ने क्या किया था, उन्हें त्याग दिया था कि नहीं त्याग दिया था, उस पर चर्चा हमारे यहां होती है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती कि 1948 28 अप्रैल 1948 तब तक तो मोहर लग गई होगी आजादी की, यही मानते हैं आप? 28 अप्रैल 1948 की एक चिट्ठी है जो भारत के आर्काइव से मैं लेके आया हूं। आप इसे सुन लेंगे। मैं शायद इसलिए भी ज्यादा, मुझे मेरे शब्दों में तलखी है कि एक जो विदेशी मीडिया है जिस पे आजकल बड़ी इंक्वायरी हो रही है, 3 साल उसमें रहा हूं। जब आप देश के बाहर जाते हैं तो ना आप ब्राह्मण होते हैं, ना ठाकुर होते हैं, ना बनिए होते हैं। दुनिया आपको एक हिंदुस्तानी की शक्ल में देखती है। और जब वो आपसे सवाल करती है और आपके पास जवाब नहीं होते और आप झूठी बातें करते हो, तो वो आपके अंदर दिल में हंसते होंगे कि ये कहते हैं हम ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो दर्द मैंने बहुत बर्दाश्त किया है 10 साल तक। बौना लगता हूं कभी कभी कि यार हम कैसे लोग हैं यार, हमको ये भी नहीं बताया गया। इसलिए ज्यादा मैं इन चीजों को एम्फेसिस करता हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हम आजादी का दिन मनाते हैं। प्रधानमंत्री एक रस्मी अंदाज में लाल किले पे जाते हैं, भाषण देते हैं, आते हैं, ये हुआ वो हुआ, गुब्बारे कबूतर सब छोड़े जाते हैं। ये हो रहा है। एक चिट्ठी आपको बता दे कि आप आजाद हैं कि नहीं हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 15 अगस्त 1947 को वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। भारत की सेनाएं 52, 53, 54 तक, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इसके चीफ ब्रिटिशर थे। हम आजाद हैं। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को भूटान का गवर्नर बना दिया गया तो वो चले गए। अब यहां स्थान रिक्त हो गया। यहां से आपको अपने इतिहास पे थोड़ी शर्म आनी चाहिए और ये शर्म ही आपको जिंदा रखेगी। 1948 में एक चिट्ठी लिखी जा रही है दिल्ली से और प्रधानमंत्री लिख रहे हैं भारत के। उस पे यही लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर डोमिनियन ऑफ इंडिया। उसकी भाषा अंग्रेजी और हिंदी में मैंने इसलिए की ताकि आपको शब्द बाई शब्द समझ में आ जाए। लॉर्ड माउंटबेटन चले गए भूटान, भारत का गवर्नर जनरल को नियुक्त करना था, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का कंटेंट पढ़ देता हूं, आज की युवा पीढ़ी इसको जरूर सुने। जवाहरलाल नेहरू, ये चिट्ठी का कंटेंट है। जवाहरलाल नेहरू presents his humble duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal of your majesty's ministers in the dominion of India that Shri Chakravarti Rajagopalacharya, governor of West Bengal, be appointed
टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया जाए, इसकी अनुमति ब्रिटेन के किंग से ली गई चिट्ठी पूछ करके, तब हमने गवर्नर अपॉइंट किया। हम आजाद हैं। तो 1946 की मैं घटना फिर आपको वहां से ले जाता हूं कि यह घटना हो तब आपको समझ में आएगा। चुनाव हो गया, नेहरू जी चुन लिए गए। 2 सितंबर को चुने जाते हैं देश के अपनी पार्टी के अध्यक्ष, और 7 सितंबर को संविधान लिखना शुरू हो जाता है। इसलिए कल 14 अप्रैल था, पूरे देश में धूमधाम से अंबेडकर को याद किया गया। अंबेडकर की जाति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे बड़ा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा आज भी मानना है ना ठाकुर मां के पेट से पैदा होता है, ना ब्राह्मण मां के पेट से होता है, ना बनिया ब्राह्मण मां के पेट से होता है। सनातन सभ्यता को समझने वाले, उस इतिहास को पढ़ने वाले, उस साहित्य को पढ़ने वाले ये ध्यान रखें, भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। हमारा इतिहास बताता है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान यूजीसी का कोर्स नहीं देता है, वो शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान में भी उतना ही फर्क है जैसे देश में और राष्ट्र में फर्क है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण है। जिसने अपने परिवार को आक्रांताओं से बचाया, अपने समाज को बचाया, अपने जिले को बचाया, अपने राष्ट्र को बचाया, वही क्षत्रिय है। लेकिन चाटुकारों ने अपने किस स्वार्थ के लिए चलाया कि नहीं साहब, मां के पेट से ब्राह्मण पैदा हुआ है बस। इसलिए आज भी उनकी जयंती बनती है। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं, फैक्ट के साथ कह रहा हूं, उस दौर के लोगों में जितना ईमानदार B.R. अंबेडकर था कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर सच बोला है तो ब्राह्मण जैसा कृत्य किया है उसने। उसकी मां कौन थी, बहन कौन थी, उसका आगे का नाम क्या था, पीछे का नाम क्या था, बड़ौदा के गायकवाड़ ने उनको पैसा देकर के बाहर विदेश भेजा था, ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं। आज जिन बातों को आप हम सब के मुंह से सुन रहे हैं, अंबेडकर ने उस वक्त खड़े होकर कहा था, लेकिन सुना नहीं किसी ने, क्योंकि दुकान कुछ और चलानी थी।